विभाग बोल में आप सभी का स्वागत है। आपका अपना मनोज नैन। और इस वक्त सामने तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये नड़वा हल्का के हिंदवाड़ गांव की है। और डोर टू डोर पर अनिल मान है वो निकल चुके हैं। पूरा का पूरा हल्का है, उसके अंदर वो डोर टू डोर पर निकले हुए हैं। और बहुत बड़ा हल्का है और बहुत ही मुश्किल काम होता है डोर टू डोर, लेकिन अनिल मान है वो लगातार डोर टू डोर के अंदर इस वक्त चलते हुए आपको दिखेंगे। अगर पीछे मैं दिखाना चाहूँगा तो दूर तक अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको लंबा चौड़ा जो गाड़ियों का है वो काफिला दिखाई देगा। मान साहब नमस्कार। मान साहब, गाड़ियों में तो सभी हल्का नाप रहे थे, आज आप तो पैदल ही निकल पड़े डोर टू डोर पे। अब तो मैंने तो हल्का नापते हैं 10 साल हो गए भाई। मेरा परिवार है, मेरे साथ है और हम लोग लगे हुए हैं। युवा होने का ये फायदा है। युवा भी नहीं है और बुजुर्ग भी नहीं है भाई, हम तो बीच के हैं। यानी जोश युवा का है और तजुर्बा जो है वो उम्र का है। ये दोनों काम आने वाले हैं नड़वा हल्का को। दोनों ही हैं। और बड़ा मेरे दिलबाग हुड्डा जी मेरे साथ हैं, हमारे बड़े भाई हैं। और सभी जो हैं लोग बुजुर्ग भी हैं, सभी साथ हैं। और एक तरफा माहौल है, आज कांग्रेस पार्टी की लहर है। माहौल जो है वो अलग अलग जगह पर जाके पब्लिक सर्वे कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा है। दो चीज़ें सुनने को मिली है कि कांग्रेस पार्टी का माहौल है, उसका फायदा तो मिले ही मिलेगा। पिछले 7 से 8 वर्षों से अनिल मान जो बिना किसी पार्टी को बदले हल्के के अंदर रहे, इसका फायदा मिलता हो कहीं ना कहीं। फायदा है, वफादारी का तो इनाम मिलता ही है। हम लोग, मैं बाई बर्थ कांग्रेसी हूँ और कांग्रेस पार्टी में ही परिवार था मेरा। राजनीति में तो अभी आए हैं हम लोग, तो कांग्रेसी खून है हमारे शरीर में। आज सभी गांव के अंदर इसी तरीके से आपका पैदल मार्च रहेगा, डोर टू डोर? पैदल मार्च नहीं है, कहीं हम गाड़ी में भी हैं, कहीं पैदल भी है। प्रचार जो है, प्रचार का जो भी बेस्ट सोल्यूशन है वो हम उसी हिसाब से हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मान साहब, समय आपका कीमती है, कम समय में एक ही सवाल पूछूंगा। चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, दिन कम बचे हैं और काम शायद ज़्यादा बचा है, तो बखूबी सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। हम लोग जो है अपना काम जो है टाइमली, हमारा शेड्यूल चल रहा है। जो हमने प्लान किया था वो शेड्यूल टाइमली है। आप देखिएगा अगले 2 दिन में माहौल जो है बिल्कुल ही पलट जाएगा। हम लोग जो हमारे दूसरे जो कैंडिडेट है, दूसरी पार्टी के जो कैंडिडेट है, वो उनकी शायद हो सकता है कि जमानत भी ना बचे। चलिए अमान साहब, आप फोटो का जो मांगने का सिलसिला है उसमें लगे रहिए और हम और लोग उनसे बातचीत करते रहेंगे। साथ ही साथ बिल्कुल देख लीजिए इस वक्त ये गाड़ियों के ऊपर युवा है, इन युवाओं का क्या जोश है वो जरूर पूछना चाहेंगे। मैं खुद भी आज चढ़ जाता हूँ, इतना युवा तो मैं बच रहा हूँ। भाई क्या लग रहा है? एक तरफा सिस्टम भाई, देख लो और भीड़ देख लो पछ है इनका, तो और किसी का तो कोई सांगे को नहीं। अच्छा, आप अभी मान साहब है डोर टू डोर कर रहे हैं, ठीक है, और आज पुनिया साहब आ रहे हैं राजस्थान से और बहुत से बाहर के लोग आ रहे हैं, उनसे कितना फायदा मिलने वाला है? फायदा तो मिलेगा भाई साहब, नेता है, किसान नेता है, कार्यकर्ता से मिलेगा। अच्छा एक बात बताइए, जो रणधीर पनियार है उन्होंने पहले कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा, अब वो फिर भाजपा से लड़ रहे हैं, तो पार्टी बदलने का नुकसान कहीं ना कहीं उनको होगा? बिल्कुल होगा उनको नुकसान। माताओं, बहनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ जो आपने इतना बड़ा मेरा स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बदलाव का दौर है। 10 साल हो गए हमने सरकार देखी बीजेपी की, और बीजेपी जब आई तो मोदी साहब ने कहा कि 5 साल में लिए कम थे। उन्होंने 5 साल और मांग लिए, जनता ने 5 साल और दे दिए, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद धक्का करके अब सरकार बना ली तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि लोगों के मन बना चुकी है कि बीजेपी पार्टी और धोखेबाज पार्टी है। बीजेपी ने जितने वादे किए वो सारे धोखे से किए। बीजेपी ने कहा बुलेट ट्रेन चलाएंगे, चलाई होगी सर। बीजेपी ने कहा गंगा सफाई करेंगे, करेंगे सर गंगा सफाई। बीजेपी ने कहा किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, करेंगे। बीजेपी ने कितने वादे करे हमारे? बीजेपी का 15 लाख खर्चा आएंगे, आए भाई आए नहीं। बीजेपी ने कहा कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, मतलब 20 करोड़ नौकरी आई गई। बीजेपी ने जो बोला वो कभी किया नहीं। बीजेपी आदमी ने कहा मेरे को कि बीजेपी जारी है और कर्जा था 70 सालों में कर्जा हुआ हरियाणा में 80,000 करोड़, 70 सालों में। और 10 सालों में कर्जा हुआ 4,80,000, 4 लाख करोड़ उठा गया हमारा। तो बहुत सारे ऐसी बातें हैं। मैं तो आप लोग इस बीच आज एक ही काम करने के लिए आया हूँ। आपका भाई, छोटे भाई को कांग्रेस पार्टी से टिकट मिली है अनिल मान को, और मैं आज आप लोगों से टिकट की अपील करने के लिए आया हूँ, वोट की अपील करने के लिए आया हूँ। जितने ज्यादा से ज्यादा वोटों से आप मेरे को जिताओगे, मैं उतनी से ज्यादा ताकत से आपके लिए लड़ पाऊंगा। भाई ज्यादा से ज्यादा वोट देके जिताओ मेरे को। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
साहू जी राम राम, चैनल पर स्वागत है। हाँ के को थे अभी भाषण चल रहा था, ढोलकी के को थे आप? मैं यूँ कहो ढोल तो जमा के भर दिया मशीन के लिए, मैं अनपढ़ आदमी ढोलकी कह दी बा भर दिया ठोक गए, पर लोग यूँ का मशीन रोल करवाओ मोदी ना मशीन मशीन में के रोल कोनी होवे के बेरो बन गेला भर गली और उर लिया के नानी कोनी आ रहा ए भिड़कावत है ना ऐसा नहीं हो करता। हाँ बस यह बात है, या गड़बड़ी कोनी हो इलेक्शन नहीं होगी, नहीं तो गड़बड़ी नहीं हो तो क्या लगा? अच्छा वोटा जिताऊँ, कम 20,000 वोटा जिता के भेज देंगा। अच्छा मेरा एक सवाल ये है कि आर्यनगर जो गांव है वो स्वर्गीय आदरणीय रामजी लाल जी का गांव, उनके भतीजे को जो है टिकट मिली है आदमपुर से, खूब मिल रही है, बढ़िया जीता है। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है कि जातीय समीकरण उसको पूरा बैलेंस रखा है, पूरा एन केंद्र कम बहुत जीता है, 50,000 वोटा हूँ। तो इस चीज का फायदा यहाँ भी मिलेगा, सभी दोनों जगह मिलेगा माने। अच्छा पूरे भी आर्यनगर में मिलेगा और आदमपुर में मिलेगा। अच्छा दोनों सीट जीत जाएंगे, दोनों जीतेगी, फुल वोटा हूँ। वो बहुत पुराना गढ़ है। हाँ गढ़ इनका तोड़ ताड़ दिया, गढ़ गुड्डे अच्छा तोड़ दिया। और यहाँ का क्या रहेगा? यहाँ मान जीतता है को 20,000 वोटा हूँ, मान जीतता है को 20,000 वोटा हूँ, 20,000 वोटों से। हाँ जीतता है को। ये इस वक्त कह रहे हैं बोला भाई ढोलकी डालकी वाली बात आपने सुन लिया, लेकिन वो बात हमने स्पष्ट कर दिया कि मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं होती, और ये कह रहे हैं अगर मशीन में गड़बड़ी नहीं है तो फिर 20,000 से जीत का दावा सीधा जो आर्यनगर से है। ये आज घूम रहे हैं नलवा हल्का के अंदर, दिन कम बचे हैं जी और चुनाव बहुत नजदीक है। क्या लगता है आपको चुनाव में क्या होगा? देखिए पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूँ। आप हर बार हमारी आवाज उठाते हो, किसान की, मजदूर की, गरीब आदमी की, पीड़ित और शोषित की उठाते हो। धन्यवाद करता हूँ और सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ मेरी तरफ से। मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक तरफा माहौल हो रहा है, हमने ऐसा मतलब जोश देखा नहीं कभी आज से पहले। चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री बनाया करते हैं, एमएलए भी बढ़ते फिर मुख्यमंत्री, ऐसा जोश उस जमाने में देखा था हमने। कालबास गांव में इतना बहुत चौंक भरा था, आदमी गिनती नहीं थी कितने लोग थे, इतना जोश। झाड़वा के अंदर एक तरफा सारा का सारा बहनी रोलना डाया, मैं इनको एक तरफा चुनाव हो रहे हैं। और दो कल तो महिलाएं कम से कम 60-70-80 महिला झाड़वा के अंदर गीत गाकर स्वागत कर रही है। मुझे तो आप एक अहम चीज बताइए, 3 अलग अलग बिल्ले मुझे दिखे, भारतीय किसान यूनियन, फिर यहाँ भाई चंद्र प्रकाश और उधर हाथ का जो निशान है। जी जी जी, ये अपने आप में अंदर कुछ ना कुछ स्पष्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का निशान है, कांग्रेस का ही चंद्रमान है, कांग्रेस का ही चंद्र प्रकाश है, सारी तीनों कांग्रेस के ही वर्कर हैं। मतलब जो किसानों के साथ इस तरीके की अनदेखी हुई, क्या उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ेगा? 100% झेलना पड़ेगा। देखो मैं बताऊं, सबसे पहले शुरुआत तो किसान मजदूर से हुई थी। किसान मजदूर को उन्हें पिटा, 750 किसान मरवा दिए हमारे, इन्होंने शहीद करवा दिए। फिर जवान को पिटा इन्होंने, फिर हमारी पहले बेटियों को पिटा इन्होंने, कर्मचारियों को पिटा, सरपंचों को दुड़ा के पिटा। कोई वर्ग ऐसा नहीं छोटा, आंगनबाड़ी की महिलाएं, आशा वर्कर, मिड डे मील की महिलाएं, छात्राएं तक, इन्होंने किसी को नहीं बख्शा। इसलिए सारा दर्द ले बैठे हैं, छाती में भीतर में दर्द ले रहे हैं। किसान इसलिए ले रहे हैं, मजदूर इसलिए ले रहे हैं कि उनकी अनदेखी की गई, और आम आदमी जो है कोई भी चाहे कर्मचारी है वो इसलिए बैठे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। युवा जो है वो इसलिए ले बैठे अंदर में कि रोजगार नहीं दिया, इसलिए सारे भरे पिए बैठे हैं। 5 तारीख का इंतजार कर रहे हैं और ये नारा लग चुका है 5 तारीख बीजेपी फारी। 2,000 का ब्लैक में खाद का कट्टा बिकवाया, दवाई नकली लिया के दी है, जमींदार है कुआ के डानम दारे है। अच्छा नरमो हुए नकली बीज लिया के कुआ के डानम पुंता दिया जमींदारा ने। अच्छा मान लो खाद नकली है, सफा नकली दवाई है, फैक्ट्री वाला पहली रुपया दे देगा 2-2 करोड़, और नकली पानी घाल के बेचने लग रहे है। ये मोदी सरकार में सारी जमीन को नाश कर दियो, जमींदार आदमी बेसारा कुआ के कंठारम जाके मरने लग रहा दौड़ गए। तो इसी चीज का जो है नुकसान वो बीजेपी को झेलना पड़ेगा। हाँ झेलना पड़ेगा, गरीब की बारी फंसे, इब की बारी काटांगे। चलो एक और बात बताइए, रणधीर पनियार ने पहले कांग्रेस से चुनाव लड़ा, अब भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। यदि तो ले रुपया ले लड़े हो तो अच्छा रुपया ले लिया मोदी को 20-30 करोड़ और इन्हें लगा दे और का बिल्कुल बड़ा दावा जो है यहाँ के बुजुर्ग है वो करते हुए नजर आ रहे हैं कि अनिल जो मान है उनको एक ही चीज का सबसे ज्यादा बड़ा फायदा मिलने वाला है। लगातार लोगों के बीच में रहे, एक ही पार्टी से संबंध रहा है, कांग्रेस पार्टी से संबंध रहा है। रणधीर पनियार ने पहले कांग्रेस से चुनाव लड़ा और अब भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा है कि वो अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ने का नुकसान उनको झेलना पड़ सकता है। खाद को लेकर, जो दवाई है उसको लेकर, बीज को लेकर किसानों के अंदर, क्योंकि मेरे आदरणीय है, पिता तुल्य है, खेती का व्यवसाय, इनका काम जो है खेती का है। सीधी सी बात है, जब खेती नहीं होगी तो फिर वो किस तरीके से उन्नति कर पाएंगे। तो ये एक बड़ा जो है वजह रहेगी, कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है उसको यहाँ से नुकसान होता हुआ दिख रहा है। बदमाशी को लेकर कुछ बोल रहे थे आप? बदमाशी जी, कांग्रेस की सरकार बन दी, सब बदमाश एरिया छोड़ देंगे जी। हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बन दे, सब बदमाश एरिया छोड़कर काम लग जाएंगे जी। सबसे बढ़िया इसको सरकार ने बदमाश बना दिया, हर गांव में बदमाशों का टोला, 10-10 बदमाश हर गांव में है।